Very welcome to CS series. We are going to learn about various devices used at physical layer. Various devices used at physical layer are cables, hub, repeater, connector, multiplexer. There are various devices used at physical layer. Okay, these are pure hardware devices. Okay, we will start from learning cables. What are the cables? Cables are the hardware devices used to connect various devices located at various network. Okay, मान लीजिए दो नेटवर्क है. ओके, इस पे वेरियस डिवाइसेस हैं, हमें इन्हें कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? केबल्स यूज़ करेंगे. ओके, वायर्ड मीडिया, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया. ओके, guided. Okay, these are also called as guided media. गाइडेड मीडिया. ओके, यहाँ पे हम वायर यूज़ करेंगे वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. क्या है? There are three major types of cables: twisted pair cable, coaxial cable and optical cables. Okay, each of them is different depending on their capacity, feature, performance and specification. तीनों टाइप के जो केबल हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं. उनके फीचर्स बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे क्या? उनके फीचर के बेसिस पे, उनके वेरियस टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनका बैंडविड्थ कितना है, उनका ट्रांसमिशन रेट कितना है, ओके, उनकी कैपेसिटी कितनी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करके हम उनका सिलेक्शन करेंगे. यूजिंग करेक्ट केबल हेल्प्स टू अचीव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. ओके, अगर हम अपने नेटवर्क के लिए सही केबल का सिलेक्शन हम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें रिज़ल्ट जो है ऑप्टिमम मिलेगा. ट्रांसमिशन रेट हमारा फास्टर होगा, जितना डेटा हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना डेटा ट्रांसफ़र हम कर पाएंगे. ओके, इसीलिए सही केबल का सिलेक्शन जो है हमें ट्रांसमिशन का ऑप्टिमम रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा. ओके, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ केबल्स. ओके, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि केबल के सिलेक्शन में हमें कंसिडर करना चाहिए? वो क्या है? एनवायरनमेंट है, डिस्टेंस है, बैंडविड्थ है, ट्रांसमिशन रेट और कैपेसिटी. ओके, एनवायरनमेंट, हमें देखना होगा कि हमें उस केबल को कैसे मीडियम के थ्रू पास करना है. मुझे पानी से लेके जाना है. ओके, मान लीजिए ओशन के थ्रू हमें कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? हम ऑप्टिकल फाइबर का सिलेक्शन करेंगे. हमें ड्राई एयर में यूज़ करना है तो हम ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल की यूज़ करते हैं. हमें उसे ग्राउंड करना है, कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं. ओके, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हमारा नेटवर्क स्प्रेड होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस केबल की इफेक्टिविटी कितने डिस्टेंस तक है. ओके, उसके बाद बैंडविड्थ, कितना बैंडविड्थ होगा, कि हमें कितना डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमें जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, किसकी बैंडविड्थ कम है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा. ट्रांसमिशन रेट क्या है? कि पर सेकेंड हम कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यह है ट्रांसमिशन रेट. ओके, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी होगी उसकी, कितना डेटा हम एक बार में ट्रांसफ़र कर पाएंगे. ओके, दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ एनी वायर. उसके बाद क्या आता है हमारा? ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? जैसा इसका नाम है, मीन्स ट्विस्टेड पेयर होना चाहिए. ओके, पेयर ऑफ वायर इज ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ वायर्स. ओके, द वायर्स आर ट्विंड टुगेदर रनिंग पैरेलली. ओके, कॉपर वायर होगा जिसपे एक प्लास्टिक कोटिंग होगी और उसे एक ट्विस्ट के फॉर्म में पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाएगा. ओके, मोस्ट अर्लियर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ये गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि सबसे पहले से यूज़ किया जा रहा है. ओके, बहुत पुराना है ये. 1 मिलीमीटर थिन, इसका डायमीटर क्या होता है? 1 मिलीमीटर. ये बहुत ही पतला है, जितना कि 1 मिलीमीटर होता है. ओके, वन ऑफ द वायर इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा एंड द अदर इज़ ग्राउंड रेफरेंस. एक वायर जो है वो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और दूसरा किस लिए करते हैं? ग्राउंड रेफरेंस के लिए. ओके, ट्विस्टेड पेयर केबल की अपनी एक इंटरफेरेंस कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है. ओके, इंटरफेरेंस कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या? यहाँ पे किस टाइप के इंटरफेरेंस हो सकते हैं वायर में? यहाँ पे क्या हो सकता है? ये ट्विस्ट क्यों है? दोनों
केबल का के बीच जब भी सिग्नल मूव करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल मूव करेगा, तो क्या होगा, इसके बीच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो क्या करेंगे, दोनों आपस में जब भी ये ट्विस्ट आएगा दोनों के बीच, तो यहाँ पर में दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, ये इसमें क्या है, इंटरफेरेंस कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ओके, यूज इन डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन, ये क्या किया जाता है, डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका मेंटेनेंस बार बार हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है ना इसका कवरिंग। तो मान लीजिए कि ये कट हो गया किसी तरह से, मान लीजिए कभी चूहे ने काट दिया या फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये इजीली कट हो गया, पुराना हो गया, तो ये तार कमज़ोर हो गए प्लास्टिक के और वो ऊपर से हट गए, तो इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ओके, इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है, क्योंकि इसे ट्विस्ट और टर्न करना बहुत ही आसान है, इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। ओके, there are two type of twisted pair cables. Okay, what are those twisted pair cable? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। ओके, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर्स मीन्स क्या होगा, इसके ऊपर कोई शिल्डिंग नहीं होगी, स्पेशल शिल्डिंग कोई की गई नहीं होगी। यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होंगे, वो एक प्लास्टिक कवर के भीतर प्रोटेक्ट किए गए होंगे। ओके, इनका ये जो वायर्स हैं इसकी डिफरेंट कलर कोडिंग होती है। ओके, जिससे कि पता चल सकता है कि वो किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाए। ओके, डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट कलरिंग होती है, ब्लू, वाइट, ब्राउन, ऑरेंज, येलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं जो कि कलर कोड है, प्री डिफाइंड है कि इस एप्लीकेशन के लिए हमें इस कलर कोड के पेयर की ज़रूरत है। ओके, इसीलिए यहाँ पर में स्पेसिफिक कलर्स होंगे डिफरेंट ट्विस्टेड पेयर्स के। ओके, क्या होगा, बंडल ऑफ ट्विस्ट पेयर वायर। ओके, ये बंडल ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ओके, कलर कोड होता है, उसमें कलर कोडिंग की गई होती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इन विच दिस वायर इज़ बीइंग यूज्ड। ओके, चीपर है, बहुत ही सस्ता है ये। ओके, यूज्ड इन इथरनेट कम्युनिकेशन, ये इथरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ बीइंग यूज्ड इन इथरनेट कम्युनिकेशन। ओके, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 0.3 सेंटीमीटर, लाइट वेट है, बहुत ही हल्का होता है, फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सपेंसिव। ये फ्लेक्सिबल है, इसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्ट टर्न कर सकते हैं, इसमें और वायर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, बट इसका क्या है, इफेक्टिव डिस्टेंस जो ओनली 100 मीटर्स मीन्स 100 मीटर्स तक एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, इसमें अटेन्यूएशन पैदा हो जाएगा, मीन्स से मूव करने वाली सिग्नल जो है वो थोड़ी वीक होने लगेगी, तो इसमें अटेन्यूएशन पैदा हो जाएगा। आप 100 मीटर से ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे तो आपका सिग्नल जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, उसमें नॉइज़ पैदा होने लगेगा। ओके, स्पीड कितनी इसकी, 100 Mbps। ओके, 100 मेगाबिट पर सेकेंड। ओके, चीपेस्ट है ये। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, नॉइज़ इंटरफेरेंस, इसमें नॉइज़ इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर में वायर के बीच जब भी सिग्नल आपका मूव करेगा तो वहाँ पे नॉइज़ पैदा होता है ऑटोमेटिकली। ओके, और इसे रिड्यूस करने के लिए यहाँ कोई मेटालिक शील्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नॉइज़ इंटरफेरेंस होगा। नॉट रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिलायबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अटेन्यूएशन पैदा हो जाएगा 100 मीटर के लिए। क्रॉस टॉक क्या होता है, वायर के बीच जब भी सिग्नल मूव करता है तो ये दोनों वायर के बीच खुद एक नॉइज़ पैदा होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को ये क्रॉस टॉक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर में नॉइज़ पैदा होगा और ये सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा। ओके, नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा शील्डिंग, कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर जो है यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि नहीं है। ओके, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शील्डिंग प्रोवाइड की गई, एक्स्ट्रा एक आपको प्रोटेक्शन का लेयर प्रोवाइड किया गया है। ओके, जो कि एक ब्रेडेड मेश होता है ऑफ कॉपर वायर्स। ओके, यहाँ पे कोई मेटल का होगा, ये मेश के रूप में होगा, ये किसी मेटल का होगा। द ईच पेयर ऑफ वायर इज रैप्ड इन अ मेटालिक फॉइल। ईच पेयर है एक मेटालिक फॉइल में आपका रैप्ड होगा। ओके, उसके बाद 4 पेयर्स जो हैं वो एक मेटालिक शील्ड के अंदर
पैक्ड होंगे, उसके बाद वो मेटालिक शील्ड जो है एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर पैक किया जाएगा। ओके, देखिए ये है मेटालिक प्लास्टिक जैकेट है, अपर लेयर जो है उसके अंदर का लेयर जो है ब्रेडेड शील्ड है, और ये क्या है फॉयल शील्ड है, और उसके अंदर क्या है एक ये प्लास्टिक का फिर से एक इंसुलेटर है, और उसके अंदर आपका कॉपर वायर जो है उसे हम पैक करते हैं। ओके, 4 पेयर रैप्ड इन ए मेटालिक ब्रेड, 4 पेयर्स हैं जो कि एक मेटालिक ब्रेड के अंदर रैप किए गए हैं। रिड्यूस नॉइज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये मेटालिक शील्ड जो है आपका ये प्रोवाइड करता है क्या, ये नॉइज़ को रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल नॉइज़ को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है मेटालिक शील्ड। ओके, टोकन रिंग टोपोलॉजीज यूज दिस वायर्स, टोकन रिंग टोपोलॉजीज में ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर्स यूज़ किए जाते हैं। मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने में ज़्यादा हेल्पफुल है। बोथ इन नीड टू बी ग्राउंडेड, ये क्या है आपका कंडक्टर है, इसीलिए ब्रेडेड शील्ड जो है ये कंडक्टर होता है, इसीलिए इसके बोथ ऑफ एंड्स को क्या होता है ग्राउंड करना पड़ता है, कनेक्टर पे ग्राउंड करना पड़ता है। ओके, नहीं तो क्या करेगा ये एक एंटीना के रूप में बिहेव करेगा और कोई भी अनवांटेड सिग्नल को रिसीव कर लेगा। ओके, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो करप्ट कर सकता है, उसे इफेक्ट कर सकता है। स्पीड कितनी होती है 10 to 100 Mbps। ओके, और कवरिंग ईच इंडिविजुअल नोड इज़ एक्सपेंसिव, हर नोड को कवर करना एक्सपेंसिव होता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नोड हैं तो ये वायर क्या है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ ब्रेडेड शील्ड एक प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए तो हर नोड को जितने नोड्स को आप कनेक्ट करेंगे उतने वायर्स लगेंगे, और ये थोड़ा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए हर नोड को कवर करना थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। ओके, मैक्स डिस्टेंस कवरेबल इज़ 100 मीटर, यहाँ भी मैक्स डिस्टेंस कवरेबल है 100 मीटर, उसके बाद इसमें अटेन्यूएशन पैदा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्विस्टेड पेयर वायर, उसके 2 टाइप्स। ओके, उसके बाद अब आता है क्या कोएक्सियल केबल। ओके, कोएक्सियल केबल क्या है, कंसेंट्रिक केबल ऑफ कॉपर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कंसेंट्रिक लेयर है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं सबसे भीतर में क्या है सेंट्रल कंडक्टर। ओके, ये क्या होगा, ये कंडक्टर होगा, उसके बाद हमारा ये होगा इंसुलेटर होगा, देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर होगा ये। ओके, और उसके बाद क्या होगा आउटर कंडक्टर है, फिर से एक कंडक्टर होगा, क्या होगा यहाँ भी एक शील्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद इंसुलेटिंग जैकेट, वहाँ पे फिर से ऊपर में एक प्लास्टिक का इंसुलेटिंग जैकेट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये सामने से ऐसा दिखेगा और साइड बाय साइड वो ऐसा दिखेगा। ओके, देखिए ये हो गया आपका कॉपर का कंडक्टर हो गया, ये हो गया हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, फिर ये हो गया कंडक्टर का मेश हो गया, आउटर जैकेट आउटर कंडक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा फाइनल जैकेट जो कि प्लास्टिक का होता है। ओके, देखिए दिस कंस्ट्रक्शन इंश्योर सिग्नल आर इनक्लोज्ड, सिग्नल जो है यहाँ पर से स्केप नहीं कर सकते हैं। ओके, सिग्नल स्केप है क्योंकि यहाँ पर और एक कंडक्टर है। ओके, वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो क्या करेगा, वो सिग्नल को स्केप नहीं करने देगा, वो एक सेपरेशन प्रोवाइड करेगा दोनों कंडक्टर के बीच में, और यही डिसाइड करेगा कि कितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का इंफॉर्मेशन जो है वो इस वायर के थ्रू मूव कर सकता है। ओके, और उसके बाद क्या है shield layer that surrounds the dielectric layer with metal foil or braided copper mesh। ओके, shielded लेयर जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करेगा, और जो भी नॉइज़ है उसको प्रिवेंट करेगा। ओके, द होल असेंबली इज रैप्ड इन इंसुलेटिंग जैकेट, ये पूरा जो असेंबली है इंसुलेटर और कंडक्टर्स का वो फाइनली एक प्लास्टिक जैकेट में इनक्लोज्ड होगा। ओके, आउटर मेटल शील्ड इज ग्राउंड इन द कनेक्टर, स्पीड कितना है इसका 10 to 100 Mbps। आउटर कंडक्टर जो है इसको क्या करना होगा, इसके दोनों एंड को ग्राउंड करना होगा ताकि ये कोई अनवांटेड सिग्नल को रिसीव ना करे। अगर ये ओपन होगा तो क्या करेगा, किसी भी एक एंटीना ओपन एंटीना के टाइप बिहेव करेगा और वो कोई भी अनवांटेड सिग्नल को रिसीव कर लेगा। ओके, हायर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन बी कैरीड, जितना हायर इस डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर का
जितना भी ज़्यादा ये होगा, प्योरिटी इसकी ज़्यादा होगी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये क्या करेगा, हायर फ्रिक्वेंसी को अलाउ करेगा कि वो सिग्नल से मूव करे। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी को इसके भीतर ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करेगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही डिसाइड करता है कि कितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी मूव कर सकेगी इस सिग्नल के थ्रू। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर डिसाइड हाउ हाई फ्रिक्वेंसी कैन मूव अप टू व्हाट डिस्टेंस। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जो है हमारा, यही डिसाइड करता है कि कितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल इस वायर के थ्रू मूव कर सकती है और कितनी ज़्यादा डिस्टेंस तक वो मूव कर सकती है। ओके, ये कोएक्सियल केबल्स जो है वो क्या किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, टेलीफोन कंपनीज़ के द्वारा, इंटरनेट प्रोवाइडर्स के द्वारा, और ये क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरेबल है क्योंकि यहाँ पर वियर एंड टियर की ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरियस लेयर्स हैं, प्लास्टिक जैकेट प्रोवाइड किया गया है सिक्योरिटी के लिए। ओके, डेटा सिक्योरिटी आप बोल सकते हैं यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा है। ओके, इथरनेट लैन में इसे यूज़ किया जाता है। थिकनेट, ज़्यादा डायमीटर का जो कोएक्सियल केबल्स होता है उसे हम थिकनेट कहते हैं। ओके, तो उसे क्या किया जाता है, एक बैकबोन के यूज़ में के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लैंस वगैरह में उसे बैकबोन के यूज़ में फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और स्मॉल वायर के, स्मॉल डायमीटर के जो कोएक्सियल केबल्स होते हैं उन्हें थिननेट कहते हैं। ओके, और उन्हें इथरनेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें ट्विस्ट और टर्न करना इजी होता है। ओके, उन्हें चीपर नेट भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या होता है, उनका कॉस्ट थोड़ा कम होता है। ओके, अब आता है कोएक्सियल केबल। Okay, what are the coaxial cables? These are the most advanced version of cables used for network connectivity. Okay, क्या है ये, सबसे एडवांस्ड वर्जन है ऑफ केबल्स। केबल का ये सबसे एडवांस वर्जन है। डिपेंड, इसकी इफेक्टिविटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स bandwidth, its capability to carry data, its data rate. Okay, there are various फीचर्स ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर जो कि हमें प्रोवाइड करता है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ओके, देखिए क्या है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। सबसे अंदर में होगा एक कोर। ओके, इसी से एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो कि क्या बना होता है, बहुत ही थिन ग्लास का बना होता है। ओके, प्योर ग्लास का बना होगा ये। ओके, उसके ऊपर होती है क्लैडिंग, तो क्लैडिंग भी होता है ग्लास का ही बना होगा। कोर जिस मटेरियल का बना होगा, क्लैडिंग भी उसी मटेरियल का होगा। बट क्या होगा डिफरेंस यहाँ, बस यहाँ डिफरेंस यही होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर से कम होगा, कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा। ओके, ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये केबल हमारा काम करता है। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है मैटर करता है। और यहाँ पे क्या हो गया, कोटिंग है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर क्या प्रोवाइड करता है हमें, हाई फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, कितनी हाई फ्रिक्वेंसी का डेटा ट्रांसमिशन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं ये से सेपरेट करता है आउटर मेटालिक कंडक्टर से, ये से इनर जो ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मीडियम, उसे वो आउटर इन्वायरमेंट से अलग करता है। ओके, हो गया। मेंबर मेटालिक मेंबर है, ये किस लिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसे इफेक्ट ना कर सके, इसलिए हम मेटालिक मेंबर यूज़ करते हैं। आउटर जैकेट है जो कि हमें आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। ओके, इस इनर स्ट्रक्चर को ये आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। हम यहाँ यूज़ करेंगे एक लेज़र, क्या होगा, लाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए। इस ग्लास का जो ये पाइप है इसके अंदर लाइट प्रोजेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लेज़र या एलईडी। ओके, देखिए यहाँ क्या होता है, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन वाया पल्स ऑफ लाइट रैदर देन इलेक्ट्रिक सिग्नल। रैदर देन इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल में होता था, कोएक्सियल केबल में होता था कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, हम लाइट यूज़ करेंगे, लेज़र को यूज़ करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर देगा लाइट के फॉर्म में। ओके, और उसे प्रोजेक्ट करेगा इस कोर पे। ट्रांसमिशन कैन ट्रैवल एट ग्रेटर डिस्टेंस। ट्रांसमिशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ये मूव कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। तो ये यहाँ से मान लीजिए लेज़र है, यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ लाइट, और ये ऐसे बस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के वो मूव करता जाएगा आगे। ओके,
द ट्रांसमिशन कैन ट्रेवल एट ग्रेटर डिस्टेंस। आफ्टर दैट क्या है, मच फास्टर, 26 टाइम्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर, मीन्स ट्विस्टेड पेयर के 26 टाइम्स फास्टर होता है ये। ओके, लिटिल एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन यहाँ बहुत कम है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी आप इसे यूज़ कर लीजिए, बट इसका सिग्नल जो है वो वीक नहीं होता है। ओके, ट्रांसमिट एट वाइडर बैंडविथ, फास्टर स्पीड एंड हायर फ्रिक्वेंसी। ये क्या करता है, वाइडर बैंडविथ प्रोवाइड करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है और हाई फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ करते हैं। नीड्स मोर केयर टू ऑपरेट, मेंटेन एंड इंस्टॉल। क्या होता है ना, ये कोर जो है हमारा, इनर कोर जो है, ये क्या होता है, एक हेयर से बस थोड़ा सा थिक होता है। हमारे हेयर्स जो हैं, एक हेयर से बस थोड़ा सा ज़्यादा ये थिक होगा, इसका डायमीटर एक हेयर से थोड़ा सा वीक होगा, माइक्रोन्स में इसकी डायमीटर होती है। ओके, तो इसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है वाइल इंस्टॉलेशन। ओके, टू सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के लिए हमें इस ऑप्टिकल फाइबर की की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सिंगल मोड, दो मोड्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, एक होता है सिंगल मोड और मल्टी मोड। सिंगल मोड में क्या होता है, ओनली वन मोड ऑफ लाइट इज अलाउड टू ट्रांसमिट थ्रू द कोर। ओके, लो अटेन्यूएशन होगा, फास्टर मूवमेंट होगा। ओके, ओनली वन लाइट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू द कोर, इसीलिए क्या होगा, ये क्या होता है, यहाँ पर में डायमीटर बहुत कम होता है। सिंगल मोड में क्या होगा ना, डायमीटर बहुत कम होगा कोर का, और क्या होगा इसके अंदर, जब हम लाइट को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है उसे। वो क्या होता है ना, इतना कम डायमीटर होता है, सिंगल लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या होता है, इस कोर के पैरेलली ही ट्रैवल करता है जनरली। ओके, और तो क्या होता है, ये फास्टर होता है, वो ज़्यादा फास्टर होता है, सिंगल मोड है, इसीलिए क्या होगा, ये ज़्यादा बैंडविड्थ भी होगा इसके लिए अवेलेबल। और यहाँ पर हम लाइट प्रोजेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं या लेज़र डायोड यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, ये वेरी स्मॉल होता है डायमीटर में, और ये यूज़ किया जाता है कहाँ, जहाँ की हमें फास्टर डेटा मूवमेंट चाहिए, ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, मीन्स लाइक टेलीकॉम और यूनिवर्सिटीज़। ओके, ऐसे जगह पे हम यूज़ करते हैं सिंगल मोड। मल्टी मोड, मल्टी मोड कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, ये मल्टी मोड क्या अलाउ करता है, मल्टी मोड अलाउ करता है कि वेरियस modes of signals are allowed to transmit through the core. Okay, allow multiple modes of light to transmit. Okay, और उसके बाद क्या है, LED यूज़ किया जाता है एज लाइट जनरेटिंग डिवाइस, लोअर डिस्टेंस लो बैंडविथ। ये क्या होता है, कम डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव होता है और लो बैंडविथ प्रोवाइड करता है। आपको अगर छोटे से स्मॉल डिस्टेंस पे अगर आपको हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, आपको स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए अगर आपको चाहिए कोई केबल, तो आप मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्या है, आइडियल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस पे हाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था हमारा various types of cables used at physical layer for connectivity. ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।